किसी को सुना दो। क्या कहते हो? अनंत जन्म मरण कर चुकने वाले इस आत्मा की करुणा। अनंत जन्म मरण कर चुकने वाले इस आत्मा की करुणा, इस आत्मा की अर्थात अपने आत्मा की करुणा वैसे अधिकारी को उत्पन्न होती है। अधिकारी कहो या पात्र कहो, वैसे सुपात्र को उत्पन्न होती है और वही कर्मुक्त होने का अभिलाषी अर्थात पात्र कहा जा सकता है। जिज्ञासु को पात्र कहते हैं, पात्र को जिज्ञासु कहते हैं। वही पुरुष यथार्थ पदार्थ को यथार्थ स्वरूप से समझकर मुक्त होने के पुरुषार्थ में लग जाता है। इसी में कहूँगा कि जिस जीव को पात्रता उत्पन्न होती है उसे अपने आत्मा की करुणा उत्पन्न होती है कि आत्मा बहुत दुखी हुआ। स्वयं ने ही स्वयं को दुखी किया, स्वयं ने ही स्वयं को बहुत दुखी किया। ऐसे परिणाम स्वयं ही किए और अनंत जन्म मरण किए। अब दुखी नहीं होना, अब जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। यहाँ दुख की छोटी बड़ी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं छुड़ाने की यह बात नहीं है। क्या कहते हैं? यहाँ दुख की छोटी बड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता छुड़ानी है, वो बात नहीं है प्रभु। यहाँ पे ये तो जन्म मरण से मुक्त होने का ये बात है। प्रभु में व्याकुल गयो जैसे जन्म जरा मेरी। क्या कहते हैं? इस पात्रता में जन्म मरण से मुक्त होने की भावना अर्थात जिज्ञासा उत्पन्न होती है और ऐसे जीव ऐसी तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है किसी भी कीमत पर भाव भ्रमण मिटाना ही है। उस जीव को इस भूमिका में ज्ञान की निर्मलता प्रकट होती है। इसीलिए वह पुरुष यथार्थ है, यथार्थ पदार्थ को यथार्थ रूप से समझ सकता है। अब क्या कहते हैं? आत्मा स्वयं ही जनेश्वर देव है। आत्मा में, आत्मा माने स्वयं, आत्मा कोई दूसरा नहीं। आत्मा मन में स्वयं ही जनेश्वर देव है। जिन सो ही है आत्मा, जिन सो ही आत्मा है। ऐसा जो पदार्थ का यथार्थ स्वरूप, पदार्थ का सच्चा स्वरूप जिनसो आत्मा, मेरा आत्मा जिन स्वरूप, ऐसा पदार्थ का सच्चा स्वरूप है। स्वयं ऐसा है तो समझना। ऐसी जो यथार्थ समझ वह तब आती है, बहुत सीधी बात है कि इसके अतिरिक्त जो संसार की भूमिका के परिणाम है उसमें से तुम्हें स्वयं दीनहीन रूप से पकड़ा हुआ है। अच्छा, दीनहीन की भी पकड़ रहे और तीन लोग का नाथ हूँ उसकी भी पकड़ रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? संसार के परिणामों में दीनहीनता हो रही है, उनको ही पकड़ रहे और भगवान परमात्मा के तीन लोग के नाथ अनंत चतुष्ट भगवान की पकड़ हो जाए अपनी आत्मा की,
ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक साथ दो पकड़ कैसे रहे, एक पकड़ छूटे और दूसरी पकड़ आवे, सही भैया? हाँ भैया। अब ये क्या कहते हैं, हाँ अब कहते हैं दोष को, अब बहुत सुंदर पढ़ने सुनने लायक बात है, दोष को निष्पक्ष रूप से जानना एक बात है और उसकी पकड़ रहना ये दूसरी बात है। तो यहाँ तो स्वरूप के ज्ञान पूर्वक को पकड़ छूट जाती है और वो तब ख्याल आता है कि एक उभरते उत्पन्न होते एक अंश में अपराध दोष होता है, बाकी पूरी वस्तु वो चेतन दल है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर दोष है और अंदर पूरी वस्तु पूरी की पूरी प्रभु पड़ी हुई है। ये जो दोष की पकड़ छूट जाए ना, उसको ख्याल आता है, पात्र जी को भी ख्याल आता है और सम्यक दृष्टि को तो ख्याल आ ही है। तो ये कहते हैं वह साक्षात सिद्ध स्वरूप ही है, तो उसका वजन पर्याय पर आयदना नहीं रहता। जब ज्ञान में अपना सिद्ध व पद प्रतिपादित हो तो उसका वजन पड़ता है, तब वो पुरुष मुक्त होने के पुरुषार्थ में जुड़ता है, तब वो मुक्त स्वरूप को देखता है और ऐसा ही हूँ ऐसे परिणाम उसके चालू होते हैं। सोगाली जी ने गुरुदेव से नाम से बात नहीं की कि आपके वचन सुने तब परिणाम भगवान हूँ, वही बात की है, नाम से बात नहीं की कि आपके वचन सुने तब परिणाम भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान, उसकी रिटर्न लगे तब ऐसा पुरुषार्थ होता है। यथार्थ पदार्थ को यथार्थ को समझता है तब उसका तत्संबंध पुरुषार्थ का उत्साह भी साथ साथ ही होता है और वेग आए बिना नहीं रहता, वेग आ जाता है। जैसे कि जिस काम में बहुत बड़ा लाभ होता हो उसका उत्साह चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? तो उस काम का उत्साह चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? फिर वह काम दुनिया के हजारों मील दूर हो तो कहता है चलो जल्दी अमेरिका की टिकट बुक कराओ, वहाँ कब पहुँचेंगे, कैसे होगा, अमुक अमुक अमुक, उत्साह चढ़ता है नहीं चढ़ता है? बहुत बड़ा लाभ देखे तो कितना उत्साह चढ़ता है, 10-20 हजार मील दूर हो तो भी जाता है, जरूरत हो, मौसम पड़ा रहा एक और मौसम हो तो भी उसकी सुविधा कर लो, उसके संरक्षण के लिए सब व्यवस्था कर लो, विचार छोड़ नहीं देता। तो सिद्ध पद का उत्साह न चढ़े, जो सिद्ध पद अनंत जन्म मिटाने का, जो अनंत प्रभु का, अनंत परमात्मा, अनंत रिद्धि प्राप्त होते है, उसका उत्साह कितना होगा भैया? अनंत गुना ज्यादा। अनंत वो तो वस्तु स्वरूप ऐसा है, अनंत गुनी वस्तु है तो अनंत में ज्यादा होता ही होता है वो तो भैया। तो ये भाषा में थोड़ा अपन टच कर जाए वो दर्शक आज लेना चाहता हूँ। तो जिसे यथार्थ पदार्थ, तो सिद्ध पद का उत्साह न चढ़े, जिसे यथार्थ पदार्थ यथार्थ से समझ में आए तो ऐसा सिद्ध में होने वाला हूँ, इस स्वरूप से होने से ऐसा सिद्ध होने के लिए मैं पूरा योग्य हूँ, अपने योग्यता की पूरी उत्साह करता है, मैं तो सिद्ध होने वाला हूँ, पूरी योग्यता मेरे परमात्मा ही है भैया। दूसरा उसे कोई हिंसा आदि टूट जाती है। तो मुझे पूरा भगवान है, ये अपना कार्य करने के लिए उसे उद्यम उत्पन्न हो, उसे उत्साह उत्पन्न हो, ऐसा कैसे हो सके? उसे उत्साह आए बिना रहेगा ही नहीं, इसका उत्साह रोका ना जा सके, ऐसा उत्साह शुरू हो। महिमा ऊपर पड़ती है, लाना नहीं पड़ती, करनी नहीं पड़ती, रोकी नहीं जा सके इस चीजें भैया। प्रयास करो। ये पात्र आदमी में तो स्वतः ही पैदा हो जाती होगी पात्रता ही परवाह, शुरुआती कहाँ से की थी? शुरुआती पात्र जी को तो अंतर्मुख, पात्रता अंतर्मुखता होना है, परमात्मा कहाँ है? अंतर्मुख है। तो उसकी धुन बस बाहर से देख, अब थोड़ा भी आँख बाहर गई ना, उसमें अनंत बाहर चला गया। बिल्कुल वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। अब वो अपूर्ण अनंत गुना बाहर फेंक रहे हैं तो फिर अंदर में अनंत गुना, उससे अनंत गुना पुरुषार्थ करके तब अंदर जाएगा वो। तो अनंत काल की तेज है ना, थोड़ी समय की तेज है नहीं, जल्दी चला जाए। तो अनंत काल की तेज है तो उससे धीरे धीरे लगनी लगानी पड़ेगी। ये कोई जल्दी उतार लिया नहीं, थोड़ा भी ज्यादा इसमें अपन लोग क्या है कि अपन लोग
बाहर अब वो इसमें है ही बिल्कुल, आंख फैलाने की जरूरत नहीं है। ज्योता जहर है, पग मुक्ता पाप है। श्रीमद प्रभु ज्योता माने मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये जहर है, क्योंकि उपयोग बाहर है ना। मनन चिंतन जो भी विचार चल रहे हैं वो उपयोग बाहर वस्तुएं, उपयोग बाहर, वो जहर है। तो इतनी बात है तो भूलना करना तो कितना जहर होगा भैया। तो ये सब चीजें सीखना क्या है, सवाल तो ये ना इसमें कुछ ज्यादा है ही। इतना कहता हूँ थोड़ा चुपचाप जहाँ बैठे हो वहाँ से दिल को थोड़ी भूख प्यास लगे, वहीं के वहीं मंदिर अंदर पड़ा हुआ है, भगवान अंदर पड़े हुए। तीर्थ मंदिर ये असंख्य प्रदेश में आत्मा है, शरीराकार, यही तो मंदिर है, ये तो तीर्थ है, यही तो भगवान है। तो दूसरी बाहर मंदिर जाना है क्या? नहीं। तो अब वो आप कर क्या रहे हो? मैं अनाथकाल से कर क्या रहा हूँ? तो उस भूल को पकड़ो। अरे भाई आंखें नहीं खोलनी, तो आंख नहीं खोली तो बोलना चलना चलना कहाँ से रहा? तो बाहर इधर जाना है, कपड़े पहनना है, इधर मंदिर से कहाँ? प्रश्न सवाल तो अपने से पूछो ना, अपने से पूछो ना भाई भैया। इतनी सरल चीज है, इतनी सरल विधि है, बाहर नहीं। तो बाहर तो उपयोग को कितना बाहर है, कितना चलना फिरना, ये करना कितना गलत करने से क्या बोले। तो ये जिसको ऐसा बात सुनने को मिले, ऐसी कोई जिस चीज के पास आप बैठ के सुन रहे हो उसके अंतर का देखने को आंखों से देखो, ध्यान से पकड़ो वो क्या कह रहा है, उसको अंदर में लीन है, ऐसा प्रूव करो कि बाहर बाहर ये बस पूजन पाठ हो, ये सिद्ध चक्र विधान हो, ये नहीं और ज्यादा। अरे विकल्प नहीं, अरे और ज्यादा इतना नुकसान कि मैं कहता हूँ वो पात्रता ही थोड़ी बहुत थी वो भी नष्ट हो जाएगी, अपने आप से दूरी बहुत बढ़ जाती है, बहुत दूरी मेरे कृतकार्य अनुमोदना से कोई कृतकार्य अनुमोदना से कोई उसकी बात ही नहीं करूंगा। अनंत गुना दूरी ज्यादा, वो तो सिद्ध चक्र वगैरह तो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक होता है, समझो नहीं। सम्य दृष्टि होने के बाद बहुत अंतर्मुखी परिणाम हो जाते हैं, उसका पुण्य का उदय ऐसा होता है कि वो अपनी अंतर्मुखता तो और बढ़ाता है, उसको तो कुछ करना ही नहीं, वो तो बस सहज रूप से सब व्यवस्था हो जाती है, वो अपने उस मंदिर चुपचाप सिद्ध चक्र का चिल्ला के नहीं, वो तो सहज रूप से उसके अंदर से भाव आते हैं और निकलते हैं और बस पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है, समझ आई। तो ये जो अपन जब आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सिद्ध चक्र का विधान करने लगे तो का विपरीत है कि क्रम में क्या भंगे है, कोई भी करे तो सब बेकार है। नहीं माता जी थोड़ा समझो, तो उससे क्या होगा, लाभ नहीं नुकसान ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सामान्य रूप से दर्शन करे, पूजन करे और रोजाना उसमें कम नुकसान है भैया। और इसमें तो इतना मैं तो सोच नहीं घबरा जाता, विचार कोई घबरा जाता। आज पंचम काल के जीवों को बुलाना जो अपने विद्वान और सिद्ध चक्र मंत्र पंडित वगैरह, भाई बहुत बहिर्मुखी जीव है, ये बहिर्मुखी जीव इसमें पार्टिसिपेट करते, समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे। जो व्याख्या करने वाले, चिल्लाने वाले, नहीं हो तो चिल्लाए बोले का इतना, जिनको थोड़ी भी पात्रता हो वो तो उनको तो बोलेंगे हो जाएंगे पात्रता हो, तो वो तो जहाँ बैठे हैं वहीं बिल्कुल सत्य बात भैया। ओहो मेरे को तो आप जो कहा ना, तो मेरे को उसी दिन से मन किया बात करना। ये पहले आत्मदर्शन तो हो ना भाई, सवाल किए ना, ये सिद्धचक्र मंडल विधान पंचम स्थानवर्ती श्रावक होते हैं भैया, श्रावक करते हैं वो भी बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं, सामान्य पुण्यशाली का काम नहीं है। तो पुण्य को अलग मानते हैं, वो उसकी बात सम्य दर्शन की बात है। पहली बात तो अवृत्ति की तो बात है, अवृत्ति ही नहीं करता सिद्धचक्र विधान का अधिकारी नहीं, अधिकारी समझा ही लिया। तो ये जो बात है ना, पहले तो अपने को बिल्कुल गुप्त बस थोड़ा सुन लिया,
रखो, बस चुपचाप को ऑन करो, जय भगवान, एक अंतर्मुख होना, चुपचाप चुपचाप, आंखें नहीं, वेग नहीं, थोड़ा पुस्तक पढ़ने का भाव हो जिसमें आत्मा की बात हो, अंतर्मुख होने की बात हो, सुनने का भाव हो तो भैया किसका, इसमें अंतर्मुख होने की बात हो, किसी के पास जाने का भाव हो तो अंतर्मुखी जी बात करे, उसमें अंतर्मुख हो भैया, भैया कैसे करें, तो इसको बुलाने का भाव हो तो उसको सवाल तो ये ना, तो ये जब ये मैया थोड़े मेरे को अंतर्मुखी जीव को तो आने में कष्ट होगा, अरे आए नहीं, उसके पास आपको जाना पड़ेगा, वो पास जाना पड़ेगा, पास आज जाओगे, वो उसके पास ही आना और बुलाना एक हो गया, देखा नहीं, उसके पास जाना ही, उसको बुलाना को या आना को भेद नहीं रहता, भाषा समझो, उसके पास जाना ही, उसको भेद नहीं कि मेरे पास आए हो, मैं बुला रहा हूँ, आप बुला रहे हो, भेद नहीं रहता, अमीर हो जाते हैं, सुन नहीं बात आती है। तो ये जो चीज है ना, तो ये जो बात है ना, ये भाई बहुत सूक्ष्म चीज है। तो आप आए हो तो मैं आपको चेता रहा हूँ, ये जीव को तो फुर्सत नहीं बोलने की, तो मेरे को हालत खराब हो जाती है। और जो मेन बात है, जो आपसे थोड़ी सी बात है, बिल्कुल सरल सी चीज है, बिल्कुल भगवान की प्रतिमा, बस एक बार दर्शन करो रोजाना, चुपचाप चले आए और चुपचाप अपना थोड़ा बहुत भोजन पान, भूख प्यास लगती है उसको मिटा दिया, चुपचाप एक जगह बैठ के लेट जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, बैठ जाओ। मैं सत्य कह रहा हूँ, प्रूव करके देखो, एक महीने डराई भी है भैया, समझ, ये कोई इधर इधर इसके पास सुनने चले गए, इसके पास चले गए, इसके पास चले गए, कुछ नहीं होगा। सुनाने वाले तो बहिर्मुखी समझा ही नहीं, तो थोड़ा बहुत वो उपयोग हो जाएगा, लेकिन वो आदत बहिर्मुख होने की पड़ जाएगी भैया, ये कहना है मेरे को, समझ नहीं, वो लाभ दिखता है लेकिन वो लाभ नहीं है, वो बहिर्मुख होने की आदत रहती है। वो क्यों बहिर्मुख तो बढ़ते जाती है, फिर ये सिद्ध मंडल विधान हो, ये हो, ये हो, ये सारी वाड़ी समझ में आई, तो ये बहिर्मुखता तीव्र हो गई। अब ये ज्ञान कौन कराएगा भैया, ये बाहर से बाणी भी, अभी सब लोग बहुत विधान करा रहे हैं, बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत अच्छे, सब बड़ाई कर रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत बहिर्मुख होगा, माँ दुखी होगा, और सुना दुखी हो, दूसरे को दुखी करने का उपाय कर रहेगा आप, ठीक है, समझ। तो ये प्रयास करो भैया, ऐसी चीज है, दृढ़ता पूर्वक शांति से, ये कोई ऐसा नहीं कि बंधन ले लिया, पत्र का छपका दी हो, इसको कह दिया, कुछ नहीं, अब कुछ हुआ ही नहीं अपना, मैं गैर करूँ कुछ नहीं हुआ, ही सब कुछ विकल्पना में हुआ था, कल्पना ही नहीं, और जितनी घटना घट जाएगी ना कि आप करा लोगे, वो भी कल्पना ही में हुआ, वो भी कुछ नहीं है, और नहीं कराओ और अंदर मुझको जाओ तो माँ पुण्य, समझ। मैं तो कहता हूँ लोगों से, समझ। तो ये जो बात समझ में आ जाए, तो ये बस मेरा आज चर्चा का विषय, बस ये। तो आपकी चेष्टाओं से मेरे को कोई बहुत दुखी होने का उपाय कर रहे हो, वो कैसे मैं कृतकाल संबोधना की बात कर लूं भैया, भैया बड़े भैया, मेरी बात सुनाई। हाँ, दिखावा, अहंकार, तीव्र अहंकार, कम नहीं। ये कौन बताएगा, भगवान भैया। सब लोग तो पढ़ाई करेंगे, बहुत ताली पीटेंगे, नहीं भरा हुआ पड़ा है, वो सब लोग कौन है, अपन सब लोग अपन बहिर्मुख है ना, सब लोग तो कथन है, समझा। नहीं, उसके आने के लिए थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, और ये जो काम है ना, अधीरज की है, ये कहीं जाना है, इसके पास जाना है, इसके सुने आओ, इसके सुने आओ, इसके सुना, ये अधीरज की काम है, अधीरज समझे। मैं तो भगवान के दर्शन किए, और जो कोई टूटी फूटी भाषा से पूजन पाठ किया, और अपने आ गए जहाँ अपने पुण्य के उदय से, पाप के उदय से जैसा अपना योग मिला है, संयोग मिले, उन्हीं के बीच में अंदर में घुसना है, कितनी सरल विधि रहता मुझे। और इसी सरलता ही तो ज्ञानी का लक्षण है भैया। ज्ञानी का लक्षण कोई बाहर शास्त्र पढ़ो, माता पूजी करो, वो लक्षण आप रहे भी बड़े भी सरलता, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। ये शास्त्र पढ़ना सब तो मौत कटता है, एकदम सब छोड़ छाड़ के सरल। अब देखो सब छोड़ दो,
आंखों से समेट लो, हाथों को समेट लो, बैठ जाओ, लेट जाओ, बैठ जाओ, लेटना सरलता है ना। कितनी नींद आएगी, फिर जागृत हो जाएगी। भैया राज भैया, बड़े भैया, तो ये विधि कहाँ से सुनो, कोई सुनाता है? तो ये प्रयास करो भैया आप लोग। योग एक कोई गुरुदेव जी के दिनागम की बात को जो पचा गया है उसके पास सुनने को मिल रही है, गुरुदेव जी की वाणी सुनने को मिल रही है। तो ये महाभाग्य, इसको मैं इसी पात्रता की वजह से मैं आपके सामने आ जाता हूँ। और तो मैं कुछ इतनी आपने थोड़ी पात्रता बनाए रखी है कि यहाँ तो आ जाते हो ना, तो इस वजह से मैं इतना भूल जाता हूँ। समझ भाई, फोन वगैरह का तो बिल्कुल 100% कोई आपका ही नहीं, किसी का भी नहीं रहा, बिल्कुल कौन रहा ही नहीं कुछ नहीं। क्यों, वो शक्ति मेरे पास कम बचती है, कुछ भूलने में तनाव हो जाता है, उपयोग बहुत जड़ हो जाता है, फिर उसको कवर करना पड़ता है। आपने कहा था 10-15 साल पहले के एक आ शब्द बोलने में आत्मा चर्चा बहुत किया आपने, अब बार बार वही चर्चा करने का होता है। मैं प्रैक्टिकल देखो ना, मैं ये चर्चा बंद करना चाहता हूँ। अब बिल्कुल मैं चर्चा नहीं बोलता, मैं यही थोड़ी बहुत चर्चा करता हूँ, मुझे ये बस चले ना। तो सिद्धांतिक चर्चा वो पकड़ में नहीं आती, वो चर्चा भले ही नहीं हो जाए, हम तो साहब आपके दर्शन हमें बहुत कुछ मिल जाता है। वो तो ठीक है, वो मैं अब इस समय ये मेरे को सिद्ध करने की बात क्यों करनी पड़ेगी? वो इस समय वो कंडीशन आपकी ऐसी भयमुक्ता है, काम में लगे, दुखी होने को पाए कर, इसीलिए चर्चा निकल गई, इसीलिए तो चर्चा निकल गई है, और कोई बात नहीं है। मेरे जान में है, इसमें से बात पाप, तीव्र पाप, हम पुण्य भी नहीं, मजा तू क्या सोचती है? मैं आपको कोई नीचे गिराने की बात करूँगा? मेरा डेली रूटीन तीव्र पाप है, शक्ति नहीं है अपने पास, वृद्धावस्था है, न मानसिक शक्ति है, न शारीरिक शक्ति है, और अपने इनमें लगे हुए हैं, तीव्र पाप है। बहुत शक्तिशाली हो, शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, वो थोड़ा पुण्य का काम इन काम करो, वो बच पाएगा, नहीं तो महान दुख है। समझ है? और आज के लोगों से काम लेना कितना खतरनाक है। सब शोषण करने वाले, भैया कोई मदद करने वाले तो आज के है नहीं। आगे ये पाप का आगे सवाल तो है ना, अपने करे कोई नहीं कर पाए। नहीं तो ये अच्छे क्या जरूरत है अपने को बाहर देख पहचाने की? मैं इतनी आपको आज विचार करो थोड़ा सा भैया, समझो। तो मैं अब ये जो बात है ना, अब देखो महिमा बढ़ पड़ती है, उत्साह में इसका उत्साह रोका ना सके, रोक नहीं सके चीज है। इसमें लिया सम्यक सन्मुख जो बोल आए हैं, उसमें लिया है कि जो जी सम्यक सन्मुख हुआ है उसी अंदर में अपना सम्यक दृष्टि विकार करने का आचरण कर। पात्र जी सम्यक सन्मुख हुआ है अंदर अंतर झुकने का, सम्यक स्वरूप विकार अंदर प्रभु को पकड़ने का, और कुछ दूसरा कुछ उत्साह, कोई बाहर बोलना करना, बाहर एक चावल को उठाना, इधर जाना, आँख खोलना, समझाई ना। ये मोक्षमार्ग प्रकार के साथ में अधिकार में करते हैं। जो अपनी सम्मत स्वरूप कार्य को करने के तैयार हो गया, उसे काम करने का बहुत हर्ष है, बहुत वेग उत्पन्न होता है। हर्ष और ऐसा कहना है गुस्सा आता है, जोश चढ़ता है, हर्ष जोश, इसीलिए उत्साह पूर्वक प्रयत्न करता है। जबरदस्ती प्रयत्न करना पड़े ऐसा नहीं है, उसे उसका उत्साह है, पर प्रमाद नहीं करता। दूसरे कार्य में इस प्रकार नहीं जुड़ जाता, उदय के कार्यों में इस प्रकार नहीं जुड़ जाता कि अपने कार्य को विस्मरण कर ले। बाहर के कार्य करने पर वो अपने कार्य को तो स्मरण क्यों, लेकिन अनाज कार्य से अपना तो पता नहीं, तो जितने बाहरी कार्य जुड़ोगे अपना और विस्मरण होता चला जाएगा, जितने आत्मा को तो पता नहीं, तो जितने भी बाहर के कार्य करोगे और आत्मा विस्मरण होती जाएगी। ये तो मैं बार बार तो अपने कर्तव्य का विस्मरण करे इस प्रकार नहीं जुड़ता, इस प्रकार जुड़े तो प्रमाद है। बातें विचारे तब याद आए, उदय में फिर भूल जाए, ऐसा नहीं। तत्व विचार का उद्यम करता है, और वही उद्यम करते करते यहाँ तत्व विचार का सामान्य विकल्प करता है, ऐसा नहीं लेना, क्योंकि सम्यक सन्मुख जीव लेना, इसलिए अंतर्मुख होने का प्रयत्न करता है। विकल्प सहित की दिशा में, विकल्प सहित की दिशा में अंतर्मुख होने का प्रसाद करता है। मैं विकल्प है ना, मैं अंतर में आत्मा, अंदर में होना है, अंदर में होना, अंदर में परमात्मा, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण प्रभु हूँ। तो ऐसा विकल्प है, वो इस प्रकार की बार बार विकल्प से अंतर्मुखता बढ़ती है, तो विकल्प सहित अंतर्मुखता का प्रयास करता है। वो विकल्प सहित की दिशा में अंतर्मुख पुस्तक, और केवल अपने आत्मा में ही ये मैं हूँ, अपने अस्तित्व को
अपने अस्तित्व ग्रहण करने का, ये मैं हूँ ऐसा ज्ञान से और पुरुषार्थ से मन को यथास्थान ले जाने का पुरुषार्थ करता है, तब ये समृष्टि होता है। ऐसा अंतर्मुख होने का प्रश्न करते करते मिथ्यात्व का रस एकदम घटता जाता है, क्योंकि अभी मिथ्यात्व अवस्था है परंतु रस एकदम घटता जाता है। और ऐसा अभ्यास करते करते प्रश्न करते करते मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है और आत्मा की प्राप्ति होती है। विचार करो भैया, बड़े भैया भैया कब से सूर्य का मंदिर बन कब से 22 नवंबर। फिर कौन बोला, कौन आ रहा है? सुनील धवल आ रहे हैं भोपाल से, सुनील धवल और संजय जेवर। संजय जेवर तो विद्वान है। संजय जेवर मंगलायतन सुनील धवल भोपाल के हैं, प्रतिष्ठाचार्य। अच्छा, विराज शास्त्री जबलपुर से आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक शास्त्र भेजा है आपको? वो भैया मतलब सुनील ने? नहीं, सुनील भैया भी तो रहेंगे। हाँ, सुनील रहेंगे ना। मांगीलाल जी हैं कॉलर्स वाले। हाँ, वो भी तो। अच्छा, और अभी एक नया मंदिर और बन रहा है सीकरी में। हाँ, वो बता रहे थे। वो तो मेरे को बाहरमुखी भैया सब दुख दुखी चर्चा क्या करना है, राजदेश के कारण है सभी दुखी। भैया मैं सुनता हूँ दुखी बात कुछ अलग है भैया। अब भीतर रखो मेरे को। बच्चा आ रहा है, सभी आएंगे, सभी आ रहे हैं, तीनों बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, बाजपूजी जनाला में छोटा सा है, छोटा सा ही है, लेकिन वो एक धर्मशाला है, तो उसमें स्थापना कर दोगे? धर्मशाला अपना तो नहीं कर रहे हैं, विधान वहीं पे कर रहे हैं, बाद बाकी प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम। धर्मशाला किधर है? पास में ही गट्टू लाल के लास्ट में कैंची बड़ी बात उनकी है। हाँ, उनकी। अच्छा, अब उस मंदिर से सब अलग रखो, वो तो वहाँ तो परेशानी का मिल जाती है। अलग रखा है मतलब अलग ही है। मंदिर की कोई छोटी की कोई बात नहीं, हाँ वो ठीक है, मतलब बिल्कुल फ्रीनेस रहे इसका, कोई दूसरों का उत्तर। कट्टू लाल जी अपने मध्यस्थ हैं बेचारे, मध्यस्थ हैं बेचारे, वो थोड़ी पात्रता वाले चीज नहीं चले गए तो नहीं, उनके बच्चे भी मध्यस्थ हैं, मतलब गुरुदेव जी के प्रति जैसा नहीं है, विरोध नहीं है, मध्यस्थ है, विरोध भी नहीं है और ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं। इन्वॉल्व तो खैर वो कहाँ से, वो तो विजय आते गए हैं आप। विजय भैया के कांटेक्ट किया हुआ आप लोगों ने? विजय आजकल स्वस्थ रह रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत कोई बात नहीं, लेकिन मध्यस्थ जी है, मध्यस्थ। एक और विधान होने लगा है उन्हीं दिनों में, जब अपना विधान है ना। हाँ, वही मंदिर से दूसरे रख दिया है दूसरे लोगों ने। हाँ, तो कोई बात अपने को क्या है, अपने को बस मेरा इतना रहता है अपने को बचाए रखना भैया, बस पैसा वैसा कुछ चीज अपने को बचाए रखो। मैं ये सलाह देता हूँ, ज्यादा अपन मत जोड़ो कोई व्यवस्था में, जाने पैसा कितना भी खर्च हो बढ़कर ये व्यवस्था आप संभालिए भैया, बढ़ेगी। बिल्कुल अपन को बिल्कुल करना ही नहीं, ये बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। पैसे की पाने की तरफ भय, कोई चिंता नहीं, भगवान ने दिया है, अपन बचा लो भैया। आपने बीड़ा तो उठा ही लिया, लेकिन उसमें मैं सलाह देता हूँ भैया, आपको भी कह रहा हूँ, बस चुपचाप सबको काम बांट दो भैया, बड़े भैया, और अपने को तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं। बस विधान में बच्चे बैठेंगे और बस बिटिया भी बैठेंगी, जो भी बहुत से लोग वो तो भाग लेते, कितने लेते हैं उसमें, कितने लेते हैं? 16 पहले से तैयार हो गए वो तो लिखवा दिए नाम तो कितने आना। हाँ ठीक है, अपने मुँह छुआई होंगे थोड़े से ज्यादातर। हाँ तो वो ठीक है, वो अच्छा है, चलो बढ़िया है। जो करा रहे हो ठीक है, लेकिन अपनी ज्यादा उसमें शक्ति बच नहीं रहा है,
बस ये मैया देखो मेरी करुणा समझ ना, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें आप उम्र नहीं है आपकी, शरीर की शक्ति भी नहीं है, मानसिक शक्ति भी नहीं है, मेरे को इसका बात दुख है। हाँ तो अब जो अपनी शक्ति बचाना पूरा, बस बेटियों को संभालना, बेटा को संभाल देगा सब, और जो भी अपनी वर्कर हो अच्छे वफादार, वफादार बस अपने को तो कुछ करना ही नहीं है। बस ये मेरा इतनी सलाह दे रहा हूँ, ठीक है जो कुछ हो रहा है लेकिन अपनी शक्ति बचा रखो। जो कुछ भोजन पान की व्यवस्था अलग से व्यवस्था वफादार लोगों से सौंप दो, और सामग्री वगैरह की व्यवस्था चलाना करना, सफाई करना, वो सब व्यवस्था पांडाल वगैरह सब पहले से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो बस मेरा यह कहना है राज भाई, आपको तो काफी मित्र हैं, तो बस ऐसा कर लो। कुछ हो रहा है बस अपनी शक्ति बचाए रखो, बस मेरा और चर्चा का प्रयोजन है। ठीक है, मेरी बात समझे ना? बस अपन लोग क्या ज्यादा जुड़ जाते हैं, वो तो नुकसान हो जाता है उससे। वो तो अंतर्मुखी साधक होते हैं ना, पंचमुखी साधक बहुत पुण्यशाली हो, उनको तो बात चतुर्थी होती है, उनको तो आंख नहीं लानी, कौन क्या हो रहा है, वो भोजन कहाँ बन रहा है, वो कौन सब, बस वो तो थोड़ा भगवान के समझ चले गए, बैठ गए और अपने अंतर्मुखता बढ़ा रहे हैं बैठे बैठे। समझे, उनके लिए पुण्यशाली महापुण्यशाली जीवन काम है। पुण्यशाली जी स्वयं तो बस अपनी अंतर्मुखता बढ़ाने की पुरुषार्थ करता है, वो बाहर नहीं तो कुछ उठक पुटक करता है। समझ आइए क्या? पुण्यशाली परिवार का क्या, वो अपने अंतर पुण्य को अंदर जोड़ता रहता है, अंतर्मुखता बढ़ाता है, वो पुण्यशाली। मेरी चर्चा का उसका आगे, हाँ तो उसको ये मिलता है पुण्यशाली, जो इसको ये सब प्रभु के दर्शन पूजन विधान आदि सबका विधान, लेकिन वो सबका प्रयोजन अंतर्मुखता बढ़ाता है। बस इसीलिए मेरा प्रयोजन आज की चर्चा का। बच्चा तो जल्दी कितनी कब तक आ जाएगा? 8-10 दिन पहले आ जाएगा, इंडिया का 15 दिन पहले, 15-20 दिन का प्रोग्राम है टोटल। तो कब आ जाएगा यहाँ पे? 23 नवंबर 23 को आएगा। 10 तारीख को जाने का है। ठीक है, जो भी है आने की इच्छा नहीं करते अब। ठीक है, नहीं फिर वो अब उनके परिणाम वो है, तो आपको मैं ज्ञान कराता हूँ। मेरे पास आया तो मैं सलाह यही देता था, अपनी शक्ति बचाना, बस ये इतना मेरा ख्याल है। क्योंकि ये शक्ति बचा के ही अंतर में गया है, सवाल तो ये नहीं है। घी वगैरह इधर से ही ले जाना होगा। भूल दिया भैया आएंगे, वो बर्तन लाए हो? कुछ बर्तन नहीं, थोड़ी मिल जाएंगे, 3 बजे वो 3 वगैरह यहाँ भी कर देगा, वो तो मैंने कह रहा हूँ भैया कर देगा, उसको बुला लेना और पेमेंट वगैरह देखिए तो वो 3 जितना चाहिए उतना वो कर देगा, जितना हो जाए जितना दूध का घी तो मिल जाएगा। वो थोड़ा 2-4 दिन देखना पड़ता है, अच्छा घी भेजना है तो हर जगह तो नहीं मिलेगा। आने के पहले मतलब दिवाली पहले से घी की व्यवस्था नहीं की जाती और वो सीधा पेमेंट दिया जाता है। नहीं ये बोल दिया था मतलब दिवाली पे वहीं पे आ रहा हूँ, भैया को बोल देना। पेमेंट की प्रॉब्लम रहती है, वो सीधा जाके तुरंत ही घर जाए और बुला के तुरंत पेमेंट करना पड़ता है, ऐसा है। तो चाहे हाल वो तो 1 दिन 2 दिन अभी बुला लिया क्या? हाँ मैं जाके देखता हूँ, फोन से कह देना। हाँ नितिन का फोन तो हुआ ही, नितिन भैया का फोन तो हुआ ही, है ना। हाँ तो वो फोन से बुला लेना और वो आपको घी क्या होता है बताऊँ, मुन्ना भैया के पास जो घी मिलता है वो तो किसी काम का नहीं। 4 जातियों को नहीं कहाँ गड्ढ मत ये इकट्ठा, वो तो कोई मतलब वो तो चाहे कैसा भी देखो तो कोई टीम का घी ले लेंगे। हाँ, और ये जो घी मिलाएगा गांव से अलग सेपरेट लाएगा 2-4 घरों से, वो भी पहचान वाले घरों से, पहले से उन्होंने सेट कर रखा है ना, तो पहचान वाले घरों से कुछ वो पहले से तैयारी कर रखी है, उसे कह रखा है, तो पहचान वाले घरों से ही लाएगा तुलवा के। वो मैंने कल आते ही उनको 4-5 घरों से, क्योंकि कितना 20 किलो तो बता कम से कम बता रहे थे कितना 20-25 मिनट। हाँ तो 25 किलो 3-4 घर में 25 मिल जाए, 40 मिल जाएगा। घरों 4-5 घर इकट्ठे ज्यादा करने पड़ते हैं, ज्यादा घी के लिए ज्यादा करना पड़ता है, इतनी सी बात और कुछ नहीं है।
तो घी यहाँ अच्छा मिलेगा इतना है। नहीं ये तो मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिलेगा। और कहीं बाजार के घी क्या है जब वो कब आए हो तो थोड़ा व्यवस्था हो जाएगी। मेरा तो ये जिन्नागम ऐसा है, यहाँ जितनी शुद्धि अपने से बुद्धि गुरु कर सके। पैसे को अगर देखोगे तो शुद्धि तो पाप लगेगा। जिनागम में तो जितनी अपनी अच्छी चीजों का उपयोग कर सके उतना अपने बलबूते से करो, क्या कम करो लेकिन ये मेरा तात्पर्य। वो अधिक कर दिया और अवच्छ कर दिया तो वो तो पाप हो गया। ऐसा होता है, आज के जमाने में ऐसा हो रहा है भैया, 99 भैया ऐसा है। माता ही समझती है, तो जैसा भी आपको लगे जैसा। और कैसे चल रहा है? ठीक है सब। कुछ उपयोग अंदर जा रहा है आपका तो माता मुझे का भी जा रहा है कुछ। घबराहट ज्यादा रहती है, बेचैनी बहुत बढ़ गई है। तो वो काम तो बैरमुखी करते हैं ना, विकल्प रहते हैं। काम तो बैरमुखी कर रहे हैं। सवाल तो ये जो होना है जब ओके, अब वो तो खैर होना है, वो तो बांट आपकी तो मुझे सॉलिडनेस बढ़ गई है। तो अभी तो यहाँ कितने दिन का है यहाँ पे? कल या परसों। हाँ तो फिर वो अभी बुला लेना उनको। हाँ तो माता जी फोन तो आपको हो ही, तो वो तुरंत आएगा वो, क्योंकि वो परसों कल तो एक दिन तो रुकना पड़ेगा। तो क्योंकि 20 की तो तैयार रखा है उन्होंने, 25 तक हो जाएगा आसानी से। वो आज ही 1-2 दिन में कर देगा, लेकिन ज्यादा चाहिए तो फिर वो तो हो सकता है वो कुछ नहीं, बहुत घी यहाँ उपलब्ध है, काफी पहले से चल रहा था। रुकना पड़ता है ना आदमी, क्या वो पैसे भैया भी आए ना संग में। अबे भैया भी आए संग में। वो तो आया यार, मुझे पता है, सब पता है। सुबह आया था, कल आए थे, सुबह आया था इधर। आज सुबह और कोई आने को तैयार तो वैसे ही कहा था। वैसे तो आते आते उनका प्रोग्राम बना है, मतलब वहाँ से 12-12:30 बजे चलना, तो 10 बजे उनकी सूचना आई कि हमारे विचार हो रहे हैं। मैंने कहा चलो गाड़ी खाली है पूरी तरह से। अच्छा, और कोई आने का किसी से कहा नहीं हुआ? अब वो थोड़ा सा डर भी लगता है लाने में यहाँ पे। बाकी भाव तो कई लोगों के होते हैं कि साहब चलो आप चलो। हरे को लाने से क्या होता है, अपनी वो बढ़ती है। वो मैं स्वयं ही समझ तो मैं माता जी हरे को नए को लाओ ना, तो अपने को पूरी झेलनी पड़ती है वो खुद ही मैं वो कर देता हूँ। हाँ, तो जो पहचान वाले हैं वो तो अपने रूटीन में आ गए हैं। वो नए लाओ तो उनकी मनमानी करनी पड़ती है पूरी 24 घंटे उनकी खुदावंत बनी। गलती है ना कुत्ते की तरह। हाँ नहीं अपनों परेशानी होती है। तीर्थों के तो अपने निजी बल से आए वो अच्छा रहता है, ये तो सलाह देता हूँ। आजकल लोगों को सुविधाएं दो तो और ज्यादा मनमानी और निंदा और करेंगे। थोड़ी भी यात्रा कराओगे तो वो उसका लाभ तो नहीं देंगे और करेंगे ऐसा हमारे ऐसा नुकसान हो गया, ऐसा हो गया। चले ना, आजकल विपरीतता बहुत है, इसलिए नहीं किसी काम में। हाँ, इसीलिए किसी को साथ लाना बहुत कठिन बैठता है। उपकार नहीं इनसे लोग बाग, और इसीलिए जो पुराने रूटीन में पड़े हुए हैं वो अलग चीज है। और अकेले में क्या है, अकेले आओ शांति। तो आती रहती है ना? नहीं कभी कभी आता है। नहीं नहीं वो तो भोपाल वगैरह का कार्यक्रम होता है ना। अभी आया है, बहू भी आई। हाँ वो कह रहे पता है मेरे को। लता मिलती रहती है आपको, मैया को? इनको मिलती रहती है, मुझे तो नहीं मिलती। कैसे परिणाम उसके सुधर रहे हैं थोड़े बहुत? सब बढ़िया है माता वे तो फर्क नहीं, परिणाम सुधर रहे हैं थोड़े बहुत। नहीं अब सुधर रहे हैं थोड़े, सुनता हूँ मैं। हाँ पहले थोड़ी सुधरी है। मेरी क्या दूर से वो मंदिर में मिलती है तो जय जिनेन्द्र वगैरह आना जाना घर पे नहीं है। हाँ ठीक है। 4 बार दर्शन करने जाती है। मैंने कहा एक जगह बैठ के घंटे आध घंटा जितना मन लगे एक ही मंदिर में जाके, सब जगह भगवान एक ही मूर्तियाँ हैं,
और आके घर पे बैठ जाए करो। वास्तु जिनालय में शांति रहती है। तीन मंदिर बात कुछ भी जाती हो? हाँ। नहीं, 3 मंदिर जाती है सवेरे। नहीं, वो तो सुबह ये पूजन के लिए और फिर शाम को जाती है 2-3 मंदिर। वही वास्तु जिनालय जाती है। पूरा दिन इसी में चलो कोई बात नहीं, अब उनकी मर्जी है, मैं बस परिणाम शांत रहे। माता बहनों क्या आता है, आप बात सही है, माता जी करती है, माता बहनों को परिणाम एक जगह नहीं लगते तो वो गलत। उनकी आपकी माता जी की बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, उनके परिणाम अच्छे हैं और वो चाहती हैं कि इस टाइप की उनके समय व्यतीत हो, बुरा नहीं है, लेकिन अब वो अपनी शक्ति कैसे, वो कितना उनको लाभ हो रहा है वो आपको परखना है। मुझे इतना कहना है, अपने को परखो कितना मेरे को लाभ हो रहा है, बस कितनी मेरी शांति बढ़ रही है वो अपने को परखो, ऐसा होता है। घर में तो बहुत ज्यादा वो रहता है, घर में विकल्प ज्यादा रहती है। कुछ नहीं है, ये कमरे में चुपचाप, कमरे से निकलो मत, ये भैया अलग है, तुम कुछ करते रहो, मतलब क्या है कमरे में नहीं समझाई, तुम अपने कमरा अलग रखो, है सब अलग अलग बस तो अलग है सब कुछ मतलब ही नहीं कौन इनके पास आ रहा है कौन चाहे, मतलब ही नहीं अपने को, तो बस कुछ मतलब ही नहीं। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? मैं खुद भी ये कहता हूँ कि जो काम करते हो उसके लिए एक भाई और रख लो और अपने दिन भर बैठो आप। हाँ, दिक्कत नहीं है। इन लोगों से काम करवाना आज के समय में कितना करता है? अरे कुछ नहीं, अरे काम वो कम नुकसान है और वो अपनी शक्ति बच जाती, वो ज्यादा लाभ है। जीवन है उसको, वो हर एक को तो नहीं करवा सकता, वो आपको पुण्य है, पैसे की सुविधा, इसी बात चल रही है। हर एक को कहाँ इतना दंड फंसी, ठीक है, तो विचार करना थोड़ा ये बातों का है ना भैया।